नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में घने कोहरे की चादर कड़ाके की ठंड लेकर आई है। सोमवार की रात से ही घने कोहरे ने राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों को अपनी आगोश में ले लिया है। आज भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से दृश्यता भी 50 मीटर तक दर्ज की गई है। वहीं बुधवार तक 60 जिलों में घने कोहरे के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि घने कोहरे के चलते प्रदेश में अब तक कई जगह सड़क हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लखनऊ, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ की ये तस्वीर है, जहां घने कोहरे की चादर बिछी हुई है। और देखिए, एक जैसी ही चारों तस्वीरें हैं, बस जगह अलग अलग है, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त ठंड को लेकर वो एक जैसे नजर आ रहे हैं। हालांकि लखनऊ में थोड़ा अभी उजाला है, लेकिन नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ की बात की जाए तो घने कोहरे की चादर इस वक्त बिछी हुई है। तो ठंड का प्रहार लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार से ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और कहीं ना कहीं इससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। देखिए, घने कोहरे की चादर की वजह से जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, जिसकी वजह से कई सड़क हादसे हो चुके हैं। एक के बाद एक अलग अलग जगहों से सड़क हादसों की खबर सामने आ रही है और इससे भी ज़्यादा सैकड़ों लोग इस सड़क हादसे में जिनकी मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। तो लगातार ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी अब मुस्तैदी दिखाई जा रही है। ठंड को देखते हुए जो रैन बसेरे हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है और अब देखिए, रैन बसेरे में भी लोग आकर रहने लगे हैं और अलाव जलाने की जो तैयारी है वो भी जगह जगह की जा रही है। कंबल बांटने का काम किया जा रहा है। कल जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए और समय पर दुरुस्त की जाए, और कहीं ना कहीं उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अधिकारी नजर आए हैं। और हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। क्या हालात हैं इस वक्त अलग अलग जिलों के, हमारे सहयोगी वो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुकी है, इसके साथ ही अशोक कुमार संवाददाता हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। इस वक्त अगर नोएडा की बात की जाए तो क्या हालात है इस वक्त नोएडा में, क्योंकि कड़ाके की ठंड बढ़ रही है और कोहरे की चादर अब दिल्ली एनसीआर में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कोहरे की तो लगातार सोमवार से कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगी तो इस वक्त 9 बज गए हैं, बावजूद उसके एक जो मोटी चादर है धुंध की वो चढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की तो वहां पर जो स्पीड लिमिट है उसे पहले से ही कम कर दिया गया था कि लगातार जो है वाहनों की रफ्तार जो है धीमी हो सके। लेकिन बावजूद आज भी उसके एक देखिए कंटेनर में बस जो पीछे से टकराई है उसमें लगभग 20 यात्री घायल हो गए हैं और एक की मौत हो गई है। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है क्योंकि सड़कों पर चल रहे हैं तो विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। लोग अपनी गाड़ियों के इंडिकेटर चलाकर चल रहे हैं। हर गोल चक्कर पर जाम देखने के लिए मिल रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है क्योंकि देखिए सुबह नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं जो अपने स्कूलों के लिए जा रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो स्कूल की बसें हैं वो भी जाम में खड़ी हुई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध, कोहरे की हम्म। चादर में नोएडा हब जो लिपटा हुआ नजर आ रहा है। जी ऋतु। बिल्कुल प्रिया, और देखिए, कोहरे की जो चादर है वो इस तरह बिछी हुई है कि आम जनजीवन बुरी तरह से इससे अब प्रभावित होने लगा है। इसके साथ ही साथ प्रशासन की व्यवस्था भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। प्रिया, आपके पास आऊंगी, लौटूंगी और प्रशासन की व्यवस्थाएं भी जानूंगी, लेकिन उससे पहले अशोक हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अशोक से जान लेते हैं बुलंदशहर का क्या हाल है। कोहरे की चादर जिस तरह से बुलंदशहर में भी नजर आ रही है, इससे आम जनजीवन किस तरह प्रभावित हो रहा है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अशोक। बिल्कुल, आपको बता दें बुलंदशहर में लगातार कोहरा पड़ रहा है 2 दिन से और अब देख सकते हैं कि पीछे भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 50 मीटर की परिधि तक कुछ नहीं दिख रहा है। बस 50 मीटर की परिधि तक ही दिख रहा है। उसके वहाँ विज़ुअलिटी इतनी कम है कि एक्सीडेंट और बच्चों को स्कूल जाना काफ़ी परेशानी का सबक मिल रहा है। ठंड इतनी है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठिठुरते हुए स्कूल जा रहे हैं और
मानक के अनुसार गाड़ी संचालक हैं वो भी बच्चों को ज़्यादा उसमें सवारियाँ बैठाना है, जिसमें हादसा हो सकता है क्योंकि विजिबिलिटी कम है, तो जिसके चलते बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं एक अच्छी पहल बुलंदशहर के एसएसपी के माध्यम से देखी गई है। सुबह वो देर रात तक करीबन 2 से ढाई बजे तक बुलंदशहर के तमाम क्षेत्र में और थाना क्षेत्र में खुद ग्राउंड ज़ीरो पर निकले और उन्होंने बाकायदा अपने थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए कि जितने भी यहाँ पर यातायात जो नियम हैं, उनका बिल्कुल तरीके से पालन कराया जाए क्योंकि ठंड का प्रकोप ज़्यादा है और जिसके चलते हादसा होते हैं। हादसे से बचाने के लिए आम जनता को सतर्क करना होगा, जिसको लेकर खुद एसएसपी ग्राउंड ज़ीरो पर देर रात को करीबन 28 थानों का उन्होंने खुद निरीक्षण करा और लोगों को भी उन्होंने समझाया कि कोहरा घना है और मंदी जिसमें यातायात नियम है उनके अनुसार ही गाड़ी को चलाएं और समय पर अपने कार्य में या घर पे या ऑफिस में समय पर पहुंचे। देर रात तक गाड़ी ट्रेवल्स न करें क्योंकि विजिबिलिटी के चलते हादसे हुए थे। कल बुलंदशहर में करीबन 3 से 4 कैजुअलिटी हुई थी, जिसके चलते एक बड़े हादसे हुए। रामपुर से एक गाड़ी लेकर चालक आ रहा था, जिसके कोहरे कोहरे के चलते बुलंदशहर में हादसा हुआ, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहीं जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी सतर्क है और वही प्रशासन की बात की जाऊं, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह की तरफ से भी करीबन 16 रैन बसेरा बनाए गए हैं हर पॉइंट पर और नगर पालिका के जितने भी ईओ हैं सबको निर्देश किए गए हैं कि जी। रैन बसेरा बनाए जाए। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो अपना बसेरा खुद सड़क पर रात को गुजारते हैं, उनको ठंड बचाया जाए, उनको सुनिश्चित उनको एक रैन बसेरा में उनको रखा जाए, उनको गद्दे और रजाई रखी जाए और उनका अलाव की भी व्यवस्था कराई जाए क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा जनपद बुलंदशहर है और क्योंकि एनक्वायरी भी काफी बढ़ता तो उसको भी नजर रखी जाएगी क्योंकि अलाव किस तरीके का होगा, गैस के माध्यम से उनको अलाव की व्यवस्था की जाएगी या कोयले की व्यवस्था की जाएगी या हम्म। ईंधन की व्यवस्था की जाएगी, सभी चीजों को ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि लगातार 2 दिन से कोहरा पड़ा है। कई दिन तक 1 हफ्ते तक लगातार इसमें कोहरे पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते मासूम जो बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो भी ठिठुर रहे होंगे। तो स्कूल में क्योंकि अलाव की व्यवस्था नहीं है, तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। उस पे भी यूपी सरकार कुछ न कुछ डिसीजन लेगी ताकि बच्चों को भी सुरक्षा रखा जाए। जो ठंड है, वो ग्रामीण स्तर पर जो प्रधान है, एडीओ हैं, तमाम ब्लॉक हैं, उनको भी अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा क्योंकि गाँव के तत्व के लोगों को, जो गरीब लोगों के तत्व के लिए भी कंबल के वितरित किए जाए। खुद सीएम योगी गोरखपुर से एक तस्वीर सामने आई थी, रैन बसेरा में खुद गए, खाना दिया और कंबल वितरित कर रहे हैं गरीब तबके के लोगों के लिए जो रैन बसेरा में रुके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर प्रशासन उन तस्वीर को देखकर जिला प्रशासन, डीएम या एसएसपी को अच्छी पहल कर सके जिसके लगे राहत मिल सके बुलंदशहर के सभी लोगों को लिए। ठीक है अशोक, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अश्विनी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इस वक्त जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ठंड लगातार सोमवार से बढ़ चुकी है और इसकी वजह से धुंध की चादर भी अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों को कि समय पर दुरुस्त व्यवस्थाएं भी की जाए। अभी लखनऊ की क्या कुछ स्थिति है, इसके साथ ही अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, किस तरह की तैयारी इस वक्त प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल बात करें अगर तो पिछले साल की अगर तुलना करें इस साल, तो इस साल अभी तक ठंड उस तरह से नहीं पड़ी। पिछली बार 15 दिसंबर को भयंकर ठंड पड़ने लगी थी, पारा जो था वो रात में 5 तक पहुंच गया था। निश्चित तौर पर ऐसे में इस बार अभी ठंड नहीं, हालांकि मौसम पिछले 2 दिन से लगातार करवट ले रहा है और ठंड बढ़ी हुई। सुबह के समय में अगर देखें तो सड़कों पर लोग निकल रहे हैं तो उनको कोहरे का शिकार होना पड़ रहा है, तमाम देखा गया हादसे भी इसी के चलते हुए। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है। 9 बजे का समय हुआ है और 9 बजे अभी धूप निकल चुकी है, यहाँ पर गुनगुनी से धूप है और कहीं ना कहीं कोहरा जो है वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि कल की स्थिति की बात करें, कल यहाँ पर जो कोहरे की चादर थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन कल से आज में अंतर आया। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 23 और 24 तारीख के लिए लेकर के अलर्ट जारी किया है क्योंकि हल्की बारिश इन दोनों दिनों में हो सकती है। तो ऐसे में अगर बारिश होती है 23 और 24 तारीख को तो निश्चित तौर पर जो ठंड है, गलन है, वो बढ़ेगी। हालांकि अगर दूसरी बात करें, मौसम विभाग ने तमाम जो किसान हैं उनको भी अलर्ट किया है कि वो अपने जो खेत खलिहान है वहां पर समय से आए, रात में वहां रात ना बिताएं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम विभाग को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड जो है, पारा है वो गिरने वाला है और ज्यादा। और ऐसी स्थिति में को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही सख्त निर्देश दिया था कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहां के जिला अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो रैन बसेरे बने हैं वहां का निरीक्षण करें, रैन बसेरों की व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर
की जाए, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो ओढ़ने के लिए कंबल हो, या फिर वहां पर अलाव की व्यवस्था हो, इसमें कोई कोताही न बरती जाए। साथ ही साथ आज जो कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है सरकार की ओर से, उसमें तेजी लाई जाए। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, जो सड़कों पर सोते हैं, उनको कंबल वितरण किया जाए। साथ ही साथ लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने देखा गया कल देर रात जो गोरखपुर वहां पर थे, वहां पर रैन बसेरे में जाकर के वहां का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिया कि आने वाले समय में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही, वैसे वैसे व्यवस्थाएं हैं जो जिलाधिकारी होते हैं वो सुदृढ़ कर लें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जो जिलों के जिलाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी होती है, अगर ठंड की वजह से किसी व्यक्ति की नुकसान होता है, मौत होती है, तो ऐसे में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वो समय रहते व्यवस्थाएं सुधार लें। अब सबसे बड़ी बात आती है व्यवस्थाएं कितनी सुधरती हैं। पिछले साल की बात करें, पिछले साल इस समय लकड़ियां जो अलाव है वो जलने लगे थे, लेकिन इस बार अभी तक लखनऊ जो राजधानी है वहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है, जहां पर मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, दोनों डिप्टी सीएम रहते हैं, तमाम आला अधिकारी रहते हैं, इन सबके बावजूद भी अभी यहां पर अलाव की व्यवस्था शुरू नहीं हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाकी जिले हैं वहां की स्थिति क्या होगी, आप भाग सकते हैं। नगर निगम हर साल दावे करता है कि वो सैकड़ों कुंटल जो लकड़ियां हैं अलाव के लिए लाया है, लेकिन अगर आप जमीन पर देखेंगे वो गीली लकड़ियां गिराता है और गीली लकड़ियां किसी काम नहीं आती। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होती हैं, जो अधिकारी होती है, उनकी मिली भगत से एक बड़ा कहीं ना कहीं घोटाला होता है। तो ऐसे में आज जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो जो लकड़ियां गिरती हैं उनकी व्यवस्था सही करें, उनको पहले व्यवस्थित करें, जिससे अलाव की व्यवस्था है वो चलती रहे। क्योंकि चौराहों पर अक्सर देखा जाता है रिक्शे वाले होते हैं या फिर रेहड़ी मजदूर होते हैं, वो चौराहों पर रुकते हैं, देर रात रुकते हैं, और वहां पर अगर अलाव की व्यवस्था नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनको समस्या होती है। हालांकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना होने पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो होते हैं अपनी मनमानी करते हैं, और जो जमीन पर दिखना चाहिए, जो मंशा सरकार की है, वो उससे इतर जाकर के काम करते हैं। अभी तक लखनऊ में कंबल वितरण का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कंबल वितरण का काम शुरू किया जाए। रैन बसेरे हैं, रैन बसेरों की व्यवस्थाएं जस की तस हैं। हालांकि पिछली बार की अगर बात करें तो पिछले साल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस जो थी उसको लगाया गया था, पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं उनको लगाया गया था, और जो लोग सड़कों पर सोते थे उनको जबरन उठा करके रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि सरकार का मानना है कि एक भी अगर मौत ठंड के कारण होती है तो कहीं ना कहीं ये क्षति सार की क्षति होगी, ये क्षति जो होगी उनकी सोच की क्षति होगी। और ऐसे में कहीं ना पिछले साल का रिकॉर्ड रहा था कि शायद इक्का दुक्का मौतें ठंड से हुई हो, लेकिन इस बार की जो व्यवस्थाएं अभी तक है वो जमीन पर नहीं दिख रही। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर का दौरा जब दौरे पर थे वहां पर निरीक्षण भी किया रैन बसेरे का, और संभवतः जब लखनऊ पहुंचेंगे आज से कल के बीच में वो लखनऊ में भी आज जो है रैन बसेरे का दौरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है रैन बसेरे का दौरा जब मुख्यमंत्री करते हैं तो उनका शेड्यूल जारी होता है, और शेड्यूल जब जारी होता है तो जो अधिकारी होते हैं वो भी बड़े चालाक होते हैं, समय रहते व्यवस्थाएं जहां पर मुख्यमंत्री को जाना होता है वहां की बेहतर कर लेते हैं। तो शायद मुख्यमंत्री को वो चीजें नहीं दिख पाती जो चीज दिखना चाहिए थी। हालांकि लखनऊ में सैकड़ों की संख्या पर जो पब्लिक पार्टनरशिप के साथ या फिर एनजीओ के साथ मिलकर के नगर निगम, जिला प्रशासन जो रैन बसेरे बनाता है, लेकिन व्यवस्थाएं कितनी होती हैं ये तो जब वहां पहुंचते हैं तब दिखाई दे। पिछले साल हम लोगों ने जब पूरा एक अभियान चलाया था रैन बसेरों को लेकर के, तो देखा गया था जो व्यवस्थाएं कुछ जगहों को छोड़ के, जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां को छोड़ के, जो इधर उधर इलाकों में जो रैन बसेरे बने थे वहां की व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं था। 5-5 कंबल, 5 रजाई थी, और वहां पर 10-15 लोग रुके हैं। तो सोचिए किस तरीके से वो लोग रात काटते होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद में सुधार हुआ था, लेकिन इस बार क्या कुछ होता इसके लिए आज इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। अतुल, मेरठ की क्या तस्वीरें हैं? जिस तरह से लगातार मेरठ में अगर नज़र डालें तो घने कोहरे की चादर मेरठ में भी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार रुकी है, घटनाएं जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं, आम जनजीवन प्रभावित हुआ है पिछले 2 दिनों में। देखिए, लगातार अगर मेरठ की बात की जाए तो कोहरे की चादर से जिस तरह से लोगों को तकलीफ हो रही है, बच्चे और बुजुर्गों की बात की जाए तो काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नौनिहाल की बात की जाए, जो सुबह ही स्कूल जाते हैं उनको भी काफी तकलीफ हो रही है। उसी को लेकर के अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो नगर निगम से नगर आयुक्त खुद जगह जगहों पर जाकर के जिला अधिकारी और नगर आयुक्त लगातार रैन बसेरों के निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही उसके साथ देखा जाए तो मेरठ के अंदर पहले से ही व्यवस्थाएं मुस्तैद नजर आने लगी हैं। कल हमने एक रैन बसेरे का रियलिटी चेक किया था, वहां पर भी व्यवस्था सही नजर आई थी। साथ ही अगर देखा जाए तो जो अलाव की व्यवस्था है, देखिए चौराहों पर लकड़ी डालने के लिए नगर निगम की प्रक्रिया शुरू होती है, और उसी के साथ साथ देखा जाए तो रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी हो या फिर सरकारी विभाग में गार्ड हो या फिर मेडिकल अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर आए हुए जो अपने पेशेंट के साथ लोग होते हैं वो उनके लिए अलाव
की व्यवस्था के लिए नगर निगम मेरठ पहले से ही अपनी लकड़ी पहुंचाना शुरू कर दिया है। रैन बसेरों के बाहर की बात की जाए, जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो कुछ लोग आग के सहारे से अपनी रात गुजार पाते हैं। तो मेरठ के अंदर जिला अधिकारी ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी रैन बसेरे में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही देखा जाए तो नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी है, जिसके चलते जो अधिकारी हैं वो अपने काम पर लग चुके हैं। नगर निगम की तरफ से जितने भी रैन बसेरे हैं उनकी व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सुबह ही अगर देखा जाए तो दिन निकलते ही देखिए कोहरे की चादर काफी तेज है, और यहाँ पर देखा जाए तो लोगों के लिए विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो 10 मीटर की दूरी यहाँ पर लोग नहीं देख पाते, जिसके चलते दुर्घटना ज्यादा हो रही है। उसी को लेकर के एडीजी, आईजी और एसएसपी ने कल पैदल गश्त किया था। उसमें जितने भी पुलिस ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनको साफ निर्देश दिया है कि हर चौराहे पर सिग्नल का ध्यान दें, और जो लोग जो रोंग साइड चलने वाले हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। NH 58 की बात की जाए, जो वहां पर रोंग साइड लोग निकलते हैं उसके चलते देखिए गन्ने के ट्रॉले हो या फिर गन्ने के ट्रक हो, जिसके चलते जो दुर्घटना है वो काफी देखने को मिल रही थी, उन पर काबू पाने के लिए साफ निर्देशित किया गया है। वहीं कंकड़खेड़ा जो थाना प्रभारी है उन्होंने साफ निर्देश दिया है जो उनके पुलिसकर्मी है कि वहां 24 घंटे मुस्तैद रहे, कोहरे की चादर जिस समय तक रहती है उस समय तक मुस्तैद रहे, जिसके चलते जो रॉन्ग साइड चलने वाले हैं उन पर काबू किया जाए और जिसके चलते जो दुर्घटना है उनको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं मेरठ प्रशासन की बात की जाए तो पहले से ही मुस्तैद नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री के अगर आदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि सभी रैन बसेरों की व्यवस्था खुद जिला अधिकारी परखे जाकर के जायजा ले, निरीक्षण करें। तो उस पर कहीं ना कहीं मेरठ जिला अधिकारी दीपक मीणा खड़े उतरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी कई रैन बसेरों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है, जहां खामियां पाई गई हैं उन अधिकारियों के लिए, उन कर्मचारियों के लिए फटकार भी लगाई है। इसके बाद कहीं ना कहीं मेरठ के रैन बसेरों का जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर स्कूलों की बात की जाए, सुबह ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं बसों से उनको काफी तकलीफ हो रही है। प्रशासन ने साफ निर्देशित किया है कि कोई भी जो बस है स्कूल की वो लिमिटेड स्पीड में चलाई जाए। जो स्कूल के मालिक हैं सभी मालिकों को बैठा करके एक मीटिंग मेरठ में की गई है जिला अधिकारी के द्वारा। उसमें साफ निर्देशित किया गया है कि स्कूल की जो बस है उनकी स्पीड कम रखी जाए, वो बस में छात्रों की लिमिट की संख्या रहे। उसी को लेकर के पहले से ही सारी यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली NCR मेरठ की अगर बात की जाए तो महज दिल्ली से 45 मिनट की दूरी पर है, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ भी जो कोहरा है उसकी घनी चादर यहाँ देखने को मिल रही है, जिसके चलते आम जनमानस के लिए काफी तकलीफ हो रही है। अगर देहात की बात की जाए, शहर के अंदर नगर निगम अपना काम कर रहा है। देहात क्षेत्र की बात की जाए तो नगर पंचायत होती है और उसी के साथ ग्राम प्रधान होते हैं। ग्राम प्रधान और सचिवों के लिए जिला अधिकारी का साफ निर्देश है कि देहात क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं जिनके घर पर छत नहीं है उनके लिए रैन बसेरे की या फिर सरकारी शेल्टर होते हैं उनमें रुकवाने की व्यवस्था की जाए। रजाई गद्दे के साथ उनके लिए बिछाने के लिए जो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही वहां पर भी लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके चलते रात आराम से अलाव के सहारे या फिर रैन बसेरे में जो गरीब लोग हैं वो गुजार सकें। ग्राम प्रधानों के लिए निर्देश दिया गया है। खुद सेक्रेटरी गांव गांव जाकर के इस चीज की तलाश कर रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका अपना घर नहीं है या फिर वहां पर घूमते हैं या फिर किसी भी तरह से परेशान है, उनके लिए वहां पर उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। साथ ही बढ़ती ठंड से किसी भी जनमानस के लिए नुकसान ना हो, परेशानी ना हो, उसी को लेकर के मेरठ प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तहसील वाइज की बात की जाए तो SDMओ के लिए निर्देश दिया गया है। खुद SDM जाकर के जगह जगहों पर इस चीज की जांच कर रहे हैं, इस चीज को परख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो आदेश है देखिए उसको धरातल पर पहुंचाने के लिए जिला अधिकारी के साथ साथ अगर देखा जाए तो तहसील स्तर होता है, तहसील स्तर के बाद में थाना स्तर होता है, और थाने के बाद में गांव में जो पटवारी और सचिव होते हैं उनके द्वारा गांव गांव जाकर के चीज की तलाश की जा रही है कि जो लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है उनके लिए वहां पर सरकारी शेल्टर में रुकने की व्यवस्था कराई जाए, साथ ही वहां पर अलाव की व्यवस्था कराई जाए। ठीक है अतुल, प्रिया और अशोक, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। अश्विनी